आप लोग पिछले 1 बजे से यहाँ पे आए हैं, मात्र 5 घंटा गुलाब पे आए हैं। हमसे कुछ लोग पूछें कहा भैया कुछ गाड़ी वाड़ी भेजे आप, हम रामगुलाल भैया बताओ जब भैया अपनी तरफ से एक गाड़ी नहीं गया, सब अपने अपने साधन से संसाधन से आए हैं। हमारे में कुछ पैसा नहीं लगा है, मांगे ना देगा। आप लोगों से जितना भी हमारे जिले बच्चे, जितना बुजुर्ग भाई बहन माताएं, जितना आप लोग आए हैं, बस हाथ जोड़ के प्रार्थना निवेदन है। जैसे पिछले 5 घंटा से आप लोग यहाँ परेशान हैं, पिछले 5 सालों से परेशान हैं। कौन चीज़ भया है कौन चीज़ नहीं भया है ज़्यादा बताओ नहीं है, सब बतावा जा चुका। आजकल सोशल मीडिया है, पत्रकार हैं, सब कुछ है, सबके सब कुछ पता है। आप इंडिया गठबंधन प्रत्याशी, समाजवादी प्रत्याशी अखिलेश भैया मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया, बहुत बड़ा भरोसा मेरे ऊपर दिया है। 2 दिन पहले यही घरे में पत्रकार बंधु सब सारे लोग हैं, तमाम नेता लोग हैं। पहले वालों को पता, रघुवीर भैया पता, जब हम पार्टी ज्वाइन किया अखिलेश भैया आए, वही सामने वाले कमरा में बैठ के खाना खाए हुए माननीय अमर सिंह जी रहे, सीएम सिंह जी सांसद जी रहे, कोने वाले कमरा में 2001 में नेताजी आए, हमारे बताया है। हमारे स्कूल पूरे भावना लक्ष्मी है, सबके पता है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूर यहाँ से उत्तर धुआं पिताजी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे कि उनके प्रेम रहा, वो व्यक्तिगत हमारे प्रति है। थोड़ी बहुत हमारी मजबूरी नहीं बीच हमसे पार्टी छूट गई, तो क्या रीजन आप सबके पता है। काका यहाँ हो रहा कुछ बताओ नहीं मैं, जिससे भाई रघुवीर भैया कहे कि अब यहीं रहा कर भैया, रहा कि ना वर्तमान भविष्य अगर हमारे घरों के राजनीति करे, लड़कियों पर अगर कुछ करे चाहिए तो यहीं में रहिए। जो कुछ करे थे आपने अखिलेश भैया वो डिसाइड करिए आगे का हो काम हो। लेकिन आप सबसे हाथ जोड़ के सभी अपने नेता लोगों से, पदाधिकारियों से, अपने सभी बुजुर्गों से, भाई लोगों से, जैसे हमारे ताई मेहनत कर रहे हैं यहाँ से लेके अखंड नगर तक। अब यहाँ बता रहा था गुंडा ही हो दबंगे, ठीक है हुए जो हुए, लेकिन एक भी बूथे पर एक भी आदमी कुछ कहा ना गया, 5 साल में ना कहा गया। ठीक है भाई, चुनाव आप 4 जगह जो बोला कि हुए, लेकिन सबसे यह प्रार्थना है, निवेदन है भैया, जिससे इतना देर मेहनत किया, 2 महीना हमने देखा चुप रहा, जाए कि 25 तारीख सुबह 7 बजे लेकर 5 बजे शाम तक आप लोग पूरी निष्ठा से जितना गर्मी झेले यहाँ एकावरों की तब्दील कर दिया। तो समाजवादी पार्टी जीत गई, अखिलेश भैया जीत गए, राहुल गांधी जीत गए, सब जीत गए। हमें अपने हाथ में करना है। एक बार रामगुलाल भैया जिताए थे, ये सबसे बड़ी आप सबका जीत हो, हमारे पिताजी के प्रति, माननीय नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो। जब मैं अभी मुड़ा इधर रोड पे तो ऐसे लगा कोई राष्ट्रीय नेता की जो है रैली है, इतनी गाड़ियां तमाम समर्थक, और मुझे जरूरी के नहीं पूरे जनपद की तमाम सम्मानित लोगों का चेहरा यहाँ नजर आया। तो मैं इस शानदार कार्यक्रम के लिए सोनू भाई को बहुत बधाई देता हूँ कि इतने कम समय में इतने समर्थकों का हिजूम इन्होंने इकट्ठा किया। निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया है, मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ कि लोकसभा का चुनाव भी लड़े हैं, इनके पास पूरे सुल्तानपुर में हर गांव में लोग हैं। इनके आने के बाद समाजवादी पार्टी सौली में तो एक तरफा जीतेगी ही, सुल्तानपुर में एक तरफा जीतेगी। मुझे लगता है इसका फायदा काजीपुर, दमोह और जयसिंहपुर में भी होगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने इस बार पीडीए का नारा दिया है, पीडीए का नारा, और पीडीए को टिकट भी उन्होंने दिया। लेकिन एक दिन मैं उनसे अजय से कह रहा था कि साहब पीडीए का नारा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग भी उसी में समाहित हैं। अरे पीडीए में भी पंडितों को 5 मिल गया, क्षत्रियों को भी भागीदारी मिल गई, अनुभाई बैठे हैं, इनके समाज को भी भागीदारी मिल गई। इसलिए मैं देख रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को जात पात का बंधन तोड़ के, धर्म का बंधन तोड़ के, हर समाज के नौजवान और युवा साथी सबों के अखिलेश जी का समर्थन करने के लिए जरूर है। अखिलेश जी अभी आए थे, अखिलेश जी आए थे, हम लोगों ने देखा 46 डिग्री टेम्परेचर में एक ऐतिहासिक जनसभा दी। और मैं देख रहा हूँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो आते हैं तो गांव के प्रधान और सेक्रेटरी सभा बना के भी बुलाई जा रही है, और एक तरफ बड़ी बेटी कहाँ पता नहीं चल रहा, जनता लाखों की संख्या में अखिलेश जी और राहुल जी को सुनने आ रही है। ये अंतर है। और अभी गौतम भाई ने एक लाइन पढ़ी, ये लाइन सही में बहुत अच्छी है, और इस बार ये लाइन लागू हो रही है कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। तो दिख रहा है आगे हुजूम से, लग रहा है सुल्तानपुर का सिंहासन
जमाडोल हो गया है। और भाई राम कुमार जी हैं, अभी सुल्तानपुर के नए हैं, लेकिन हमने इनसे कई बार कहा भाई ने जो थोड़ा मोड़ा कील काटा था आज से दुरुस्त हो गया। दुरुस्त हो गया कि बताइए आप? हो गया। इसलिए नौजवान साथियों, मैं कई नौजवानों के बारे में कहना चाहता हूँ कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, और माई का नौजवान, सुल्तानपुर का नौजवान राम बुआल जी के कंधे से कंधा मिला के अखिलेश जी के कंधा मिला के चल पड़ा है। कोई रोक नहीं पाएगा साइकिल की रफ्तार को। 4 दिन को साइकिल नहीं पहुंच जाएगी। आप याद करिए, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे, कुछ लोग हमें बता रहे थे कि लैपटॉप अमेरिका में अब मसला था, और अखिलेश जी ने कब मांगा? 12 में बांट दिया। ऐसे हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। अब याद करिए, 100 नंबर 108 नंबर सही आप समय भूल गया तो भाई मुसलमान का काम हो रहा है, सबको तो उसका लाभ मिल रहा है। इसलिए मैं नौजवान साथियों आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे नेता को ताकत दीजिए। आज राहुल गांधी जी पूरे देश में भरोसे का नाम उनका है, और साथ में अखिलेश जी जब मिल गए हैं, ये 2 नौजवान जो नेता हैं इस देश के शानदार। राहुल जी ने अभी मैं गया में वहां उन्होंने कहा खट्टा कर, और जैसे सुल्तानपुर हमारे नेताजी आए अखिलेश जी, उन्होंने कहा फटाफट। तो अब यही नारा चल रहा है पूरे देश में। मैं आप सब लोगों को बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग एक ऐसे नेता को ताकत देने के लिए मन बना लिए हैं जो आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने का काम अखिलेश जी करने वाले हैं। और मैंने अंतरराष्ट्रीय जनसभा है, जब हम अभी 1 किलोमीटर पहले थे तो हम सोचे गाड़ी से उतर गए, जब तो सभा करीब आ गया है तो पैदल नहीं आते रहे, और इधर से लोगों का टेलीफोन जाता रहा। तो हम कहें कि यार इतना दूर, अभी इतना दूर, इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग। मैं सच्चे दिल से अगर कहूँ तो हम जिंदगी में इतनी बड़ी रैली सभा पहली बार देखा हूँ। भैया जिंदाबाद, 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 भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम लोग भी राजनीति करते हैं, लेकिन इस तरह से राजनीति हम पहली बार देखे हैं। धन है आप विधायक जी चंद्रभद्र सिंह जी, और हम इस खुशी के मौके पर ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन कहेंगे अभी थोड़ा सा रिलैक्स होने के मूड में है कि इतनी सभा को देखकर हमें हड़बड़ी लग रहा है। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग पीड़ित है, सबका उत्पीड़न हुआ है, सभी लोगों के साथ धोखा हुआ है, और उस सरकार से बदले का भी हिसाब किताब ये भीड़ इकट्ठा हुई है कि हमको बदला चुकाना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनकी पार्टी से, क्योंकि ऐसा उत्पीड़न वाला कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि लगता है कि ये अमर हो गई है, यही सरकार रहेगी। ये नहीं जान रहे हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी दुनिया अब जल गई है, अब नीचे बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और उनके बड़े बड़े नेताओं जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनके सभा में इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए हैं, उनको संख्या की लाले पड़े हैं। बस लेकर जैसे कंडक्टर और खलासी पहुंचते हैं, अरे भाई सुल्तानपुर चलना है, तो एक दो बड़े मुश्किल से मिलना है। और कार्यक्रम में जाने के बाद जो 300 रुपया देकर भीड़ को लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो सभा के बीच में ही उठकर जाने लगते हैं, तो कुछ उनके जिम्मेदार लोग रोकते हैं, अरे भाई रुक जाओ। तो वो पब्लिक कह रही है कि 300 दिए थे, इतना ही समय तक रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो
ऐसा समय भाजपा का आया है, इधर से सारी सीटें भाजपा आ रही है। और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई बढ़ा के बेरोजगारों से, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को बेरोजगार बनाया है, और जो वादा किया था कि हम 15 लाख देंगे, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छा दिन आने वाले हैं, तो अच्छा दिन तो आया नहीं, महंगाई बढ़ गई। ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दिन क्या है हम जानते हैं। इतने लोग बैठे हैं, कोई नहीं जानता होगा कि अच्छे दिन का क्या मतलब है। ना महंगाई को कम हुई, ना नौजवानों को नौकरी मिली, ना महिलाओं को बेहतर सुविधा मिला, तो आखिर में नया दिन अच्छे दिन कैसे कहा जा सकता है जब महंगाई की भरमार रही। तो इसलिए ये झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यही नहीं, गांवों में भी अपने हिसाब से जितनी क्षमता है लोगों की, वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ की सांसद न जीतने पाए और भाजपा की सरकार फिर से न बनने पाए। और ये जमीन पर उतर चुका है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। अब तो हमारे भाई विधायक जी आ गए, तो अब आप भी लड़ रहे हैं और हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत कठिन है, ये भाजपा के बस की बात नहीं है इस मूवमेंट को रोकने। आप लोगों से ये भी कहना है कि हम तो बहुत अपने मंचों से कहे हैं कि हमारा राजनीति में अब ट्रांसफर हो रहा है, तो कई जगहों से हम चुनाव लड़ते हुए यहाँ पहुँचे हैं। और 2022 में हम लड़े थे चुनाव रूपपुर से, जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ से चुनाव हम नहीं लड़े। पहली बार की बात कर रहा हूँ, जब विधायक जी और हम लोग साथी थे और हम लोग सदन में मिलते थे, लेकिन इतना करीबी से संबंध नहीं था, क्योंकि हम लोग दो दल से थे, आप अलग दल से थे, हम अलग दल से थे। लेकिन हम जैसे देखे वैसे चेहरा पहचान गए कि विधायक जी और हम लोग लाबी में बैठते थे एक साथ। तो इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर सत्ता में आई है। 15 लाख रुपया नहीं दी, लोगों को रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। नौकरी के नाम पर परीक्षा तो होता है, लेकिन जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है और नौकरी भर्ती व्यस्त हो जाती है। तो ये भी गुस्सा है नौजवान साथियों के लिए। महिलाएं नाराज हैं कि उनको कोई बेहतर सुविधा नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र तैयार किया है कि हम अब गरीबों की मदद में आगे आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों से झूठ बोलकर बहुत 10 साल तक उत्पीड़न किया है। तो उन्होंने जो घोषणा तैयार किया है उस पर थोड़ा हम बोल देना चाहते हैं कि नहीं तो हम अपने भाषण को कम करें। विधायक जी को ज्यादा लोग विधायक जी को ही सुनना चाहते हैं, लेकिन हम ये बात कहना चाहते हैं कि हमारे दिल की बात जान लीजिए कि अगर हम आपसे कह रहे थे कि मेरा वहाँ से दूसरे विधानसभा से जीत के अपने घर वाले से वहाँ लड़ते रहे, और उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा ट्रांसफर किए चिल्लूबा विधानसभा से, वहाँ चुनाव लड़े 2017 में, फिर 2022 में लोकसभा की सीट से बुलाए, 2019 में वहाँ हिला दी, फिर 2022 में रूपपुर की विधानसभा जो दरिया पड़ता है 2022 के बाद 2024 में मेरा ट्रांसफर हुआ है सुल्तानपुर में।
तो हमारा निवेदन है कि आप हमें चुनाव जिता देंगे तो हमारा ट्रांसफर रुक जाएगा और हम आपके बहुत ट्रांसफर हो गया। और यहाँ ट्रांसफर कराने वाले 3-4 लोग हैं। एक है जिलाध्यक्ष जी हैं, अरुण वर्मा जी हैं और पांडे जी हैं, शानदार जी हैं। लेकिन ये लोग जमानत पड़े, हमारी जमानत यही लोग पड़े हैं। और अब तो विधायक जी चंद्रभद्र सिंह भी हैं। हम इन लोगों से बड़े हैं भगेंद्र राम जी को छोड़कर। भगेंद्र राम जी को छोड़कर हम सबसे बड़े हैं, तो हम बड़े भाई की भूमिका में हरदम साथ रहेंगे। और माननीय चंद्रभद्र सिंह के दाहिने या बाएं जिधर को कहेंगे न लगकर मजबूती से उनके साथ रहेंगे। हर स्थिति का मुकाबला करेंगे। हम भरोसा दिलाते हैं। और हम लोग जहाँ से गोरखपुर से राजनीति करके आए हैं, तो हम जानते हैं कैसे कैसे लोगों के ऊपर, सामाजिक व्यक्ति के ऊपर अगर सत्ता पक्ष नाराज होता है तो कौन मुश्किल खड़ा होता है। वो सारी मुश्किल परिस्थितियों में, चाहे राजनीतिक हो चाहे कोई हो, हम आपके साथ हैं।